अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे और अल्लाह पाक की दी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक और दिन की रूटीन शेयर करूँगी, जिसमें आपको मैं अपना लंच और जो है वो डिनर शेयर करूँगी और साथ में एक ड्रिंक शेयर कर रही हूँ, जो कि आप पियेंगे तो आपका जो है फ़ैट लॉस जो है वो बड़ी आसानी से हो सकता है। तो चिया सीड, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं और ये प्रोटीन की सोर्स भी होते हैं। और ये इसलिए भी है कि ये फूलते हैं, ज़्यादा पानी अपने अंदर ले लेते हैं, तो इसलिए फिर ये होता है कि जब आप इनको कंज्यूम करते हैं या यूज़ करते हैं तो फिर आपको भूख कम लगती है, क्योंकि ये फूल जाते हैं पेट में जाकर और ज़्यादा फूल जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपके पास चिया सीड नहीं है तो आप तुखमलंगा भी यूज़ कर सकते हैं, मगर क्योंकि अभी ज़रा सर्दियाँ हैं तो तुखमलंगा ज़रा ठंडा होता है, तो इस वजह से जो है वो चिया सीड जो होते हैं इनकी तासीर जो है वो इतनी ठंडी नहीं होती है। तो ये चिया सीड मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप सिर्फ ग्रेप फ्रूट का जूस भी पी सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आप लोगों से शेयर किया था कि लंच से पहले अगर आप आधा घंटा पहले ग्रेप फ्रूट का जूस पी लेते हैं तो उससे भी ना काफ़ी, ये जो ग्रेप फ्रूट होता है ना, ये क्यों पतला करता है, ये इस तरह पतला करता है कि इससे ना आपकी भूख जो है ना वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। तो जब आपकी भूख ही कम होगी, जब आप खाएंगे ही कम ना, तो फिर आप ऑटोमेटिकली जो है वो वज़न कम होगा आपका ना। तो इसलिए ये पीने से जो है आपको भूख कम लगती है, तो फिर आपका वज़न भी। तो इसमें अगर आप चिया सीड भी डाल लेते हैं ना तो ये और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। एक तो इससे प्रोटीन भी आपको मिलेगी, दूसरा ये अगर आप पी लेते हैं, दोनों चीज़ें ही जो है वो भूख को ख़त्म करने में मदद करती है। तो आप ये दोनों चीज़ें अगर मिला के पी लेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छी फ़ैट बर्नर हो जाएगा, आपको भूख भी कम लगेगी और आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि चिया सीड भी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जो ग्रेप फ्रूट का जूस होता है ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी स्किन, क्योंकि वेट लॉस करते हुए ये होता है कि स्किन जो है वो डल हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, नाखून टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप ये वाइटामिन और इस तरह की चीज़ें लेते रहेंगे, ये जो हेल्दी चीज़ें होती हैं जूस वगैरह, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये अपने लंच के बाद जो है, अब जैसे सुबह उठ के आपने ब्रेकफास्ट करके जो है आपने सारा दिन पानी ज़रूर पीना है, तो कोई भी एक बोतल रख लें जिसमें 1-1.5 लीटर जो है वो पानी आता हो, या 2 लीटर भी। आजकल तो बहुत ज़्यादा दराज पे भी अच्छी अच्छी बोतलें मिल जाती हैं जिनमें 2-2 लीटर की भी हैं। तो 1 से 2 लीटर बोतल भर कर रख लें और सारा दिन उसको थोड़ा थोड़ा करके पिएँ। या फिर डिटॉक्स वाटर मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया था, आप वो भी देख सकते हैं, बड़ा ही आसान सा डिटॉक्स वाटर है, तो आप वो भी बना कर रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो पानी को कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, क्योंकि पानी से भी पेट जो है वो भर जाता है और फिर आप कम खाते हैं। तो और ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और आपकी स्किन भी सही रहती है। तो पानी भी आपने साथ साथ पीने में कि थोड़ा थोड़ा पीते रहना है। और अब लंच के टाइम पे आपने एक सैलड की प्लेट बना लेनी है अपने लिए अच्छी सी, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा सारा आप सैलड खा लें। कम कैलोरीज होते हैं, क्योंकि खीरे में, गाजर में, मूली में जो है वो इतनी कैलोरीज नहीं होती हैं। और ये हमारी स्किन के लिए भी वही बात है, अच्छी होती हैं। और वेट लॉस में भी कुकम्बर और ये जो गाजर होती है और मूली जो है, या जो भी घर में आपके बंद गोभी पड़ी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो है वो प्याज है, साथ में इसमें नींबू डालें, काली मिर्च डालें, तो और ज़्यादा ये मज़े का हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती हैं। और अगर आप लंच में जो है वो अच्छा सारा सैलड खा लेते हैं तो फिर आपको भूख भी कम लगती है। तो ये जी, साथ में कीमा है, मटर है, इसमें भी वेजिटेबल आ गया और प्रोटीन भी आ गई, और ये कार्ब्स यानी कि रोटी है। तो आप ये रोटी का साइज़ देख लें, ये देखने में ऐसे बड़ी लग रही है मगर ये बहुत ही छोटी सी रोटी है। और बिल्कुल जो है वो छोटा सा पेड़ा लेकर मैंने ये एक रोटी बनाई थी। तो ये रोटी जो है वो आपने खा लेनी है। इससे ये होगा कि कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो रोटी के बगैर नहीं रह सकते, तो आप रोटी खाएं, मगर जो है कि एक छोटी सी रोटी बनाएं, ज़्यादा बड़ी ना बनाएं, और एक ही रोटी खाएं। और दिन में खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अपना पोर्शन कंट्रोल। साथ में आपने रायता भी ले लेना है। दही जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था, मगर अगर आपके पास दही है तो 5 से 6 चम्मच दही के भी जो है वो ज़रूर लें। और खाने के बाद जो है वो एक फ्रूट ले लें, क्योंकि मीठे की क्रेविंग जैसे होती है तो उसको आप फ्रूट के साथ ख़त्म करें। अगर आप सेब नहीं खाना चाहते तो आप एक किन्नू खा सकते हैं। किन्नू नहीं खाना चाहते हैं तो आप कोई भी जो आपके घर में फ्रूट है, जैसे अब गर्मियाँ आ जाएंगी तो फिर आड़ू भी होते हैं, नाशपाती होती है, बहुत सारी गर्मियों के फ्रूट्स होते हैं, तो वो भी आप खा सकते हैं। तो ये एक फ्रूट जो है आपने अपनी मर्ज़ी का ले लेना है। इससे ये तो होता है कि फूड क्रेविंग भी, जो आपकी मीठे की क्रेविंग होती है ना, स्वीट क्रेविंग, वो भी ख़त्म हो जाती है और आप एक हेल्दी चीज़ भी खा लेते हैं। और फ्रूट जो होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वेट लॉस में। इससे ये होता है ना कि आपको जो मीठा खाने का होता है ना दिल, तो आप वो नहीं खाते और आप कुछ अच्छा नेचुरल स्वीट खाते हैं। तो जो नेचुरल मीठा होता है वो इतना ज़्यादा सेहत के लिए बुरा नहीं होता।
अब शाम के टाइम जो है वो मैं थोड़ी सी जो है वो मैंने कॉफ़ी बनाई थी। इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो कॉफ़ी डाली थी, आधा चम्मच कोको पाउडर अनस्वीटेंड डाला था, आधी चम्मच जो है मैं ब्राउन शुगर डाली थी और दूध जो है वो मैंने आपको बताया कि आधा दूध और आधा पानी। तो मैंने ये सिर्फ़ यही पिया था। हालाँकि घर में जो है वो मेरा भाई जो है वो केक खा रहा था, जो कि मैंने खुद बनाया था, मगर जो है वो मैंने केक नहीं खाया। मैंने सिर्फ़ जो है ये कॉफ़ी पी थी अपनी। तो इस तरह से भी अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई चीज़ छोड़ सकते हैं तो ज़रूर छोड़ें। और मीठा वैसे भी जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो फिर आपने कोई भी एक्सरसाइज़ कर लेनी है, अपना आधा घंटा 1 घंटा निकालें। उसमें अब आपकी मर्ज़ी, आप वॉक करते हैं। ये मेरे पास ट्रेडमिल पड़ा तो इसलिए मैं ट्रेडमिल कर रही हूँ। मगर आप चाहें तो कोई भी आप वर्कआउट करें, आधा घंटा वॉक कर लें, घर में कर लें, पार्क में चले जाएँ, जिम जाते हैं या जो भी आपके पास। मैंने काफ़ी सारी मशीनें भी शेयर की हुई हैं आप लोगों के साथ, जो कि वेट लॉस में हम एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं। जैसे साइकिल होती है या स्प्रिंग्स होते हैं या व्हील होते हैं। तो ट्रेडमिल पे जो वो 150 कैलोरीज अगर आप एक टाइम पे बर्न कर लेते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वेट लॉस में। और इंक्लाइन जितना भी आप लगाएंगे, 4 से 5 इंक्लाइन लगाएंगे तो वो आपके हिप्स वगैरह काम करने में बहुत मदद देता है। और 4 से 5 स्पीड पे अगर आप लगाते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो आप 4 से 5 पे लगाएं और इंक्लाइन भी 4-5 पे लगाएं, तो वो बहुत जल्दी आपका फ़ैट लॉस होता है। मगर अगर आपका वेट जो है वो थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो फिर आप जो है 3 या 4 से ज़्यादा वेट ये इसका ना लगाएं और इंक्लाइन भी 1-2 लगाएं। तो फिर ये डिनर का टाइम है। अब डिनर में मैंने रोटी, मेरा दिल नहीं कर रहा था और साथ में मैंने सैलड काट लिया। अब सैलड जो है ये रात को नहीं खाते, अक्सर लोग कहते हैं, मगर अगर आप 7 बजे तक इसको खा लेते हैं ना, और उसके बाद आपने 3-4 घंटे बाद सोना है, तो फिर आप इसको खा सकते हैं। तो सैलड में वही है, खीरा, मूली और गाजर, और साथ में मैंने जो है वो कीमा जो था उसको मैंने ब्राउन ब्रेड में डाल लिया है और इस तरह से सैंडविच बना लिया। अब 7 बजे तक आपने अपना डिनर ज़रूर ख़त्म कर लेना है। उसके बाद डिनर ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप जल्दी फ़ैट लॉस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जल्दी वज़न गिरे, तो 7 बजे तक आप अपना डिनर कर सकते हैं और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना है। इसके बाद आप अपना ग्रीन टी पी लें, जो भी आपने पीनी है। और थोड़ी सी मैंने जो है वो इस सैंडविच में चीज़ भी डाली थी। तो ये प्रोटीन भी हो गया, इसमें कार्ब्स भी हो गया, डेयरी भी हो गया। आप चाहें तो रायता भी ले सकते हैं इसके साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का भी हो जाता है और फिलिंग भी हो जाता है। इसके साथ आपको भूख भी नहीं लगती है। और फिर आपने 1 घंटे के बाद जो है वो अपनी ग्रीन टी पी लेनी है। और ग्रीन टी में आप कोई भी टी पी सकते हैं, ज़ीरा टी, अजवाइन टी, सौंफ की टी। अब वैसे भी सर्दियां हैं तो अब अभी तो ग्रीन टी पीना इतना मुश्किल नहीं लगता, तो जितना हो सकता है अपनी ग्रीन टी पी लें, क्योंकि गर्मियों में फिर ज़रा गर्मी लगती है तो ग्रीन टी नहीं पी जाती। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का जो ये ब्लॉग है ये अच्छा लगा होगा। क्योंकि पिछला ब्लॉग मैंने ब्रेकफास्ट का शेयर किया था, तो मैंने सोचा चले अब आपके साथ लंच और डिनर जो है वो शेयर कर देती हूँ कि उसमें आप लोगों ने किस तरह से अपना ये। और ऐसा नहीं होता कि वज़न तेज़ी से कम होता है। आपको बस अब जो घर में पका होता है उसको तरीके से खाना होता है, तो उसके साथ साथ वज़न कम होना शुरू हो जाता है। और डाइट भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, पानी भी पीना है। तो आखिर में वही एक दुआ कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में बेशुमार इज़ाफ़ा करे। आमीन सुम आमीन। आप सब लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और क्रैश डाइट नहीं करनी है। क्रैश डाइट से ये होता है कि वो जल्दी जल्दी कम तो हो जाता है, मगर फिर ये आपके नाखून भी टूट जाते हैं, बाल भी, तो ये बुरा होता है। तो मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।